दोस्तों नमस्कार। लगता है केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही। एक बार और उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल के खिलाफ एनआईए की जांच के आदेश देने की बात कही है। आधार उसका ये है कि कुछ समय पहले मार्च के अंदर गुरपतवंत पन्नू, जो न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, सिख फॉर जस्टिस जो ग्रुप है खालिस्तानी संगठन, उन्होंने ये कहा था कि हमने केजरीवाल को $16 मिलियन, करीब 130 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग के लिए दिए थे, क्योंकि उनसे कुछ वादे किए गए थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं इस पे काम करूंगा। अब ये मुद्दा क्या है, ये पूरी कहानी क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दिल्ली के राज्यपाल ने कहा कि जो एंटी टेरर प्रोब एजेंसी है, जिसको एनआईए बोला जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उससे केजरीवाल और खालिस्तानी जो गुट है जिन्होंने पैसा दिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जैसा उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि यह गलत है, ये सब कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कोई आधार नहीं है। लेकिन दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और साथ में एक वीडियो भी लगाया है और ये कहा है कि $16 मिलियन खालिस्तानी ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को दिया है और इसका वीडियो, यानी कि पन्नू का वीडियो साथ में लगा के एलजी साहब ने जांच की आदेश की मांग करी है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है और इसके पीछे कहानी क्या है? दोस्तों, 27 मार्च के आसपास, 27 मार्च 2024, यानी इसी साल, प्रो खालिस्तानी ग्रुप, उन्होंने ये कहा कि हम 2014 में केजरीवाल से मिले थे। और कहां मिले थे? गुरुद्वारा रिचमंड, वहां पे केजरीवाल से मुलाकात हुई थी, जो न्यूयॉर्क के पास है। और वहां ये कहा गया था कि जो एक खालिस्तानी के एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने एक बम ब्लास्ट किया था दिल्ली के अंदर 1993 में, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, क्योंकि जब दिल्ली का ब्लास्ट हुआ, केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनने की तैयारी में थे और इस व्यक्ति को आजीवन कारावास, यहां तक कि डेथ पेनल्टी तक की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी और ये कहा गया था कि इस आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन खालिस्तानी ग्रुप ये चाहते थे कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और ये बात है 2014 की। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 2023 में दिसंबर के आसपास केजरीवाल ने पहली सरकार बनाई थी और फर्स्ट हाफ, यानी कि करीब फरवरी के आसपास, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद जो अगले चुनाव का ऐलान हुआ था, वो हुआ था 2015, अर्ली 15 में। इसका मतलब 2014 में केजरीवाल पूरी तैयारी में थे कि 15 के चुनाव को पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, क्योंकि 14 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनके पास माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और वो कांग्रेस की सहायता से सत्ता में आए थे। ये बात अलग है कि उस नतीजे के कारण कांग्रेस हमेशा के लिए दिल्ली से खत्म हो गई, एक गलती से पूरी पार्टी खराब हो गई। लेकिन केजरीवाल ने 1 साल तक मेहनत करी और काफी पैसा इकट्ठा किया। इसी संदर्भ में पन्नू का यह कहना है कि हमने $16 मिलियन केजरीवाल को दिए और उसके साथ एक कंडीशन ये रखी कि आपको देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को छुड़वाना होगा। लेकिन अब केजरीवाल अपने अपना वादा पूरा नहीं किया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, 2014 में केजरीवाल ने उस समय जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि भुल्लर को माफी दे दी जाए। जबकि भारत के जो न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, उन्होंने भुल्लर को सजा दी, केजरीवाल ने उस आतंकवादी के माफी के लिए चिट्ठी लिखी भारत के राष्ट्रपति को। इसका मतलब कहीं ना कोई सिंपैथी आतंकवादी संगठन और केजरीवाल के बीच में रही। अब रही बात इसकी कि क्या आपस में इनका ट्रांजैक्शन हुआ, अब ये बात तो जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होगी, इस तरह की जानकारी पब्लिक में
नहीं आ सकती है। लेकिन जहां तक बात है पन्नू के वीडियो को लेकर, अभी तक केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आया है कि हमने किसी भी तरह की कोई जो राजनीतिक फंडिंग है वो खालिस्तानी ग्रुप से नहीं ली। उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये एलिगेशन बेसलेस है, उसके बाद वो सब खामोश हो गए। लेकिन क्या वास्तव में उन्होंने फंडिंग ली या नहीं, ये जांच का विषय है। जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, तो वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी करते और जिसमें वो ये कहें कि हमने किसी भी रूप में किसी भी खालिस्तानी गुट से ना मुलाकात करी है ना फंडिंग करी है। अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनके ऊपर गलत आरोप है तो कम से कम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से बनता है, क्योंकि अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देते हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो पन्नू ने आरोप लगाए हैं उनके पीछे कोई दम है। और अगर आम आदमी पार्टी इस तरह का स्टेटमेंट जारी करती है तो फिर पन्नू को जवाब देना होगा, क्या वास्तव में इस तरह का कोई फंडिंग हुआ था या इस तरह की कोई मुलाकात हुई थी। अब मुद्दा घूम फिर के यही आएगा कि या तो दोनों पार्टी एक दूसरे को एक्सपोज करें, और अगर नहीं करती हैं तो कुल मिला के स्थिति ये होती है कि इस तरह का अगर कोई फंडिंग हुआ है और वो भी आतंकवादी गुट से, तो उसकी जांच होना भी जरूरी है। और साथ ही पन्नू ने यह भी कहा कि ये क्योंकि बात है मार्च की और मार्च के अंदर शुरुआत की बात है, तो उस समय भी पन्नू ने कहा था कि जब केजरीवाल अरेस्ट होंगे तो जेल में हमारे जो आतंकवादी साथी हैं खालिस्तान के लोग, वो फिर केजरीवाल को पूछेंगे कि आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया। शायद यही कारण था कि केजरीवाल को एक अलग जेल में रखा गया ताकि वहां पे बाकी कैदी उनके साथ किसी तरह का कोई थ्रेट ना कर सके। दूसरी बात घूम फिर के ये आती है कि जो बात कही जा रही है कि जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है दिल्ली का, उसकी जो बात आती है वहां पे ये कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट अगर कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचा सकता है या खतरा बन सकता है, उस व्यक्ति को आप रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन बात यह आती है कि द प्रीमेच्योर रिलीज रिक्वेस्ट ऑफ ब्यूलर हु वाज बिहाइंड द बार फॉर 25 years was not recommended by the jail authorities or पुलिस। ना जेल अथॉरिटीज ने और ना पुलिस ने कहा है कि वो अब खतरा नहीं है, हालांकि वो 25 साल से जेल में है। The former said that such a convict are unlikely to adopt a reformist attitude, and police told the board that the possibility of him committing crime again cannot be ruled out। और यही कारण था कि जब उनकी प्री मेच्योर रिलीज की एप्लीकेशन पंजाब हाई कोर्ट गई, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो पुलिस का ये कहना था कि ऐसे खतरनाक लोग रिफॉर्म या बदलाव नहीं हो सकते और उनको रिलीज करना एक खतरा होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि अगर हम इस आदमी को रिलीज करते हैं तो ये देश के लिए घातक होगा। लेकिन केजरीवाल की तरफ से भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई थी कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है और एलजी का कहना यही है कि अगर इसकी जांच होगी तभी शायद सच्चाई हम लोगों के सामने आएगी। अब देखना यह है कि भारत सरकार को जो चिट्ठी गई है और इस तरह का वीडियो अवेलेबल है और इस तरह के अगर और एविडेंसेस अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ एग्रेसिव है, और जहां तक बात है अमेरिका की और कनाडा की, यूके की, जहां पे खालिस्तानी ग्रुप एक्टिव हैं और लगातार वो भारत के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और अब वहां की सरकारें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉर्नर करने का प्रयास कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है भारत सरकार एलजी की चिट्ठी को ध्यान देते हुए जांच के आदेश दें। क्योंकि अगर केंद्र सरकार इसका आदेश नहीं देती है तो सवाल ये होगा कि जब दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो एलजी है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो भारत सरकार इन्वेस्टिगेशन करने में क्यों आनाकानी कर रही है। शायद इससे भारत सरकार को एक मौका मिलेगा कि वो अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कैनेडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो लंदन में है
जो जर्मनी में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, उन सब को एंगेज करके ये कहे कि आपके यहाँ पे ये सब आतंकवादी गुट हैं, हमें इनकी जानकारी चाहिए। तो अभी जो पन्नू के डेथ थ्रेट को लेकर जो भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है अमेरिका और कनाडा ने, उसको काउंटर करने में भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के कारण मदद मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद होम मिनिस्ट्री एलजी की इस रिक्वेस्ट को माने और एक नया इंटरफेस टेररिस्ट फंडिंग को लेकर, खासकर खालिस्तानियों को लेकर भारत और कनाडा और भारत और अमेरिका, भारत, इंग्लैंड और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो। और अगर वहां के देश अगर सपोर्ट नहीं करते हैं इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में, तो भारत भी बहुत आसानी से ये कह पाएगा कि जब आप आतंकवादी फंडिंग में हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप किस बात की हमसे उम्मीद करते हैं। तो मुझे लगता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है और आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि आने वाले जो इन्वेस्टिगेटिंग की डिमांड्स हैं दोनों तरफ से, क्योंकि अमेरिका ने भारत पे करी है कि जो पन्नू के ऊपर डेथ थ्रेट था एक गुप्ता के नाम से, जो वहाँ CC1 का एक इशू उठा, विकास यादव का नाम आया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है भारत सरकार भी अपनी तरफ से जांच के आदेश देगी। अब देखना है कि कब होता है और कैसे होता है, क्योंकि चुनावी माहौल है, इसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों कि क्या आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को आतंकवादी गुट, खासकर खालिस्तानियों से फंडिंग मिली होगी? और अगर मिली होगी तो क्या जो पन्नू का स्टेटमेंट है क्या वो सही है या सिर्फ एक धमकाने की जो बात अक्सर वो करते हैं वही है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।